Hello students, how are you? I hope you are good at home. Myself Mastan Singh. Today I am going to teach you mathematics of class 7th, 8th, 9th through Bal Niketan YouTube channel. Today's topic is number system. Today I take a combined topic number system. As you know, क्लास 7th के अंदर 7th क्लास के अंदर आपकी पहली एक्सरसाइज का नाम है, एक्सरसाइज फर्स्ट है जो वो है इंटीजर्स। और 8th क्लास में जो एक्सरसाइज है उसका नाम है रैशनल नंबर। सेम 9th क्लास में जो एक्सरसाइज है उसका नाम है नंबर सिस्टम। So I have combined these 3 topics and prepare a one topic number system। मैंने एक टॉपिक बना लिया नंबर सिस्टम। उसी के अकॉर्डिंग आपको मैं कुछ बेसिक्स बातें बताऊंगा। उसी के अकॉर्डिंग आपको तीनों समझ में आ जाएगी कि नंबर सिस्टम, व्हाट इज़ नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम होता क्या है क्या, व्हाट इज़ नंबर सिस्टम। तो अपने स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है, आज तक आप क्लासों में पढ़ते आ रहे हो, आपने बहुत सारे नंबर्स देखे हैं। यू कैन नाउ नंबर्स देखे हैं आपने 0, 1, 2, +3, -8, 1/3, -9/2, √3/2, √5, सेम एज मैनी नंबर। बहुत सारे नंबर आप देखते हो, आप क्लासेस के अंदर पढ़ते हो, बहुत सारे नंबर्स आप देखते हो ऐसे। तो आप ये सोचते होगे कि ये सारे नंबर्स कुछ पॉजिटिव हैं, कुछ नेगेटिव हैं, कुछ रूट के अंदर हैं, कुछ डिवाइड वाले हैं, ये है क्या। तो इसके लिए क्या एक नंबर सिस्टम, एक सिस्टम ऐसा बना हुआ है कि नंबर को अलग अलग डिवाइड कर दिया कि पॉजिटिव नंबर कहाँ जाएंगे, रूट वाले नंबर कहाँ जाएंगे और बाकी जो नंबर्स रहेंगे वो कहाँ जाएंगे, उनको अलग अलग सेपरेट कर दिया। जैसे आपको मैं समझाऊंगा अलग तरीके से, जैसे कि मैं मान लो एक एग्जांपल से आपको समझाऊं कि नंबर सिस्टम होता क्या है। कि एक क्लास के अंदर मान लो 40 स्टूडेंट्स हैं इस क्लास, उसमें से 25 बॉयज़ हैं एंड 15 गर्ल्स हैं। तो वो सभी अभी कंबाइन हैं, मिक्सअप हैं, कोई इधर है कोई इधर घूम रहा है। तो टीचर्स आया और टीचर्स ने उसको क्या किया, सबको एक सिस्टम बना दिया कि बॉयज़ इधर होंगे, गर्ल्स इधर रहेंगे, बॉयज़ इधर बैठेंगे, गर्ल्स इधर बैठेंगी। तो टीचर्स ने क्या किया, एक सिस्टम ऐसा बना दिया अकॉर्डिंग टू जेंडर कि बॉयज़ इधर गर्ल्स इधर, उनको सेपरेट कर दिया। सेम यहाँ पे नंबर सारे मिक्सअप थे, उन नंबर्स को अपने क्या किया, सेपरेट कर दिया। सेपरेट किस प्रकार कर दिया, उसमें मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर में कौन कौन से नंबर आते हैं, नेचुरल नंबर में कौन कौन से नंबर आते हैं, ऑल पॉजिटिव नंबर्स। आपने कह सकते हैं कि सारे के सारे पॉजिटिव नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1, 2, 3, 4, 6 डैश 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 आगे जो भी नंबर, ऑल पॉजिटिव नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1। नंबर्स कौन से होते हैं, नेचुरल नंबर। यह है फर्स्ट पार्ट। सेम अपने दूसरा देखेंगे होल नंबर, उसके बाद आता है होल नंबर। होल नंबर में कौन से नंबर्स आते हैं, ऑल पॉजिटिव नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 0, ऑल पॉजिटिव नंबर इंक्लूडिंग विद 0, जिसके अंदर 0 भी होती है, 0 से स्टार्ट होते हैं सारे के सारे पॉजिटिव नंबर्स होल नंबर्स होते हैं। इसमें कुछ बड़ी बात नहीं, आपको समझ में आ गया होगा। नेचुरल नंबर ये हैं होल नंबर। इसके बाद आता है तीसरा टॉपिक इंटीजर्स, जो आपकी 7th क्लास में एक्सरसाइज है। इंटीजर्स में कौन से आते हैं, इंटीजर्स क्या है, एक नंबर लाइन के ऊपर शो होते हैं नंबर्स। यहाँ होता है बीच में 0, सेम आप जानते हो इधर +1, +2, +3, +4 एच डैश 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 चलते जाते हैं। सेम इसी तरह टाइप से 1, -2, -3, -4, -5 ऐसे अपने को नंबर चलते जाते हैं। ये क्या होते हैं, सारे के सारे इंटीजर्स होते हैं। अपने क्या कह सकते हैं, वट वी कैन से, अपने क्या कह सकते हैं कि ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर, ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स
और कॉल्ड इंटीजर्स। सारे के सारे पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स इंटीजर्स होते हैं। ये तीनों आपने समझ में आगे होंगे। इसके बाद मैं फोर्थ बताता हूँ। इंटीजर्स के बाद होते हैं मैं इसको अभी एक बार इरेज कर रहा हूँ, रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स क्या है, थोड़ी सी अपनी इसकी डेफिनेशन समझ लेते हैं। ये रैशनल नंबर क्या होता है? ए नंबर इज रैशनल नंबर if it can be written यहाँ लिख देते हैं, it can be written in the form P upon Q। क्या मतलब बनता है इसका? ए नंबर इज रैशनल नंबर इफ इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। ऐसे नंबर्स जो कि P अपॉन Q की फॉर्म में होते हैं। P अपॉन Q की फॉर्म का मतलब आपको दिख रहा है कि डिवाइड वाली फॉर्म। जो भी डिजिट्स डिवाइड वाली फॉर्म में होते हैं वो सारे के सारे रैशनल नंबर्स होते हैं। रैशनल नंबर्स टॉपिक्स 8th क्लास के अंदर है। तो ये P और Q क्या हैं? वेयर P and Q are integers। P and Q are integers and Q is not equal to 0। क्या मतलब हुआ कि वेयर यहाँ P और Q क्या हैं? इंटीजर्स है। इंटीजर्स ये जानते हैं, P और Q जो आएंगे वो इंटीजर्स में से होंगे और Q क्या है? नॉट इक्वल टू 0। जो Q की वैल्यू होगी वो कभी भी 0 नहीं होगी। अगर Q 0 हो जाएगा तो ये सारी की सारी डिजिट्स 0 हो जाएगी, तो वो रैशनल नंबर नहीं बन पाएगा। तो अपने इसका एग्जाम्पल लिख सकते हैं कि रैशनल नंबर फिर कौन से बनेंगे। अगर अपने एग्जाम्पल्स के रूप में लिखें तो एग्जाम्पल्स के रूप में आएगा जैसे 1/2 -3/4 7/3 2। अब आप सोचोगे कि ये तो डिवाइड की फॉर्म में है, लेकिन ये डिजिट डिवाइड के फॉर्म में नहीं है। ये डिजिट्स डिवाइड के फॉर्म में नहीं है, तो ये रैशनल नंबर कैसे है? तो मैं आपको कैसे बता सकता हूँ कि रैशनल नंबर, ये रैशनल नंबर 2 है, बिकॉज अपने इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं 2/1। 2/1 करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा 2/1 करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा 1 पे। तो क्या होगा? अब ये P अपॉन Q की फॉर्म बन गई। इट मीन्स 2 भी क्या है? रैशनल नंबर है। सेम 3 जो भी आप अपने आगे लिख सकते हैं -9/2, जैसे भी ऐसे नंबर्स जो डिवाइड्स की फॉर्म में होते हैं वो सारे के सारे रैशनल नंबर होते हैं। ये तो थे मेन टाइप्स ऑफ नंबर्स। इसके अलावा आप बेसिक पढ़ते आते हो, बेसिक्स और भी हैं। बेसिक्स हैं जो आपने पहले भी पढ़े हुए हैं। इवन नंबर। इवन नंबर कौन से होते हैं? इवन नंबर्स कौन से होते हैं? नंबर्स विच डिवाइडेड बाय 2। ऐसे नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं। सिंपल सी बात है, ऐसे नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं। एग्जाम्पल के रूप में लिखें अपने 2, 4, 6, 8, 10 डैश 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 डैश। ऐसे नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं वो सारे के सारे इवन नंबर होते हैं। सेम एज ऑड नंबर। नंबर्स, इसकी थोड़ी सी अपने डेफिनेशन लिखते हैं। नंबर्स विच डज नॉट डिवाइडेड बाय 2। ऐसे नंबर्स जो कि 2 से डिवाइड नहीं होते। एग्जाम्पल के रूप में 1, 3, 5, 7, 9 डैश डैश डैश। नंबर्स विच डज नॉट डिवाइडेड बाय 2। ऐसे नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं होते वो कौन से होते हैं? ऑड नंबर, इवन नंबर। इसके अलावा एक और बेसिक नंबर रह गया जो आपको मैं बता देता हूँ।
प्राइम नंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट नंबर है ये, बहुत बार पूछा जाता है, बड़ी क्लासों में भी काम आता है ये। प्राइम नंबर कौन सा होता है, इसकी थोड़ी सी अपने डेफिनेशन लिख लेते हैं पहले। नंबर which has no factor other than 1 और itself। क्या मतलब हुआ इस लाइन का? नंबर वह नंबर विच हैज़ नो फैक्टर, जिसका कोई फैक्टर नहीं होता, अदर देन 1 एक के अलावा और अपने खुद के अलावा। इटसेल्फ का मतलब हुआ ऐसे नंबर जो अपने सिंपल भाषा में समझे तो ऐसे नंबर जो कि 1 से डिवाइड होते हैं या खुद से डिवाइड होते हैं। ऐसे नंबर जो 1 से डिवाइड होते हैं या खुद से डिवाइड होते हैं वो प्राइम नंबर होते हैं। जैसे प्राइम नंबर स्टार्ट कहाँ से होते हैं? प्राइम नंबर इज स्टार्टिंग फ्रॉम 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17। किस टाइप से मैंने नंबर लिखे? ये सारे के सारे नंबर ऐसे नंबर्स हैं जो कि सिर्फ या तो 1 से फैक्टर होगा, इनका 1 फैक्टर होगा, 1 से डिवाइड होंगे, या ये खुद से डिवाइड होंगे, और किसी की भी अपने सिंपल कहें तो टेबल में नहीं आते, किसी से भी ये डिवाइड नहीं होते। इसके अलावा नंबर्स आगे तक चलते रहते हैं। जैसे मैं और अगली कोशिश करूँ 19, 23, 29 डैश डैश डैश, आगे आप समझ सकते हो। ऐसे नंबर जो कि सिर्फ उनका 1 से फैक्टर होता है और खुद से फैक्टर होता है और किसी के अलावा नहीं होता, वो सारे के सारे नंबर्स कौन से होते हैं? प्राइम नंबर्स होते हैं। तो आज मैंने आपको सिर्फ नंबर्स के बारे में बेसिक चीज़ें इस बात थी कि नंबर्स क्या होता है, नंबर सिस्टम क्या है। इसके अकॉर्डिंग जो भी क्वेश्चन बनेंगे मैं आपको एक पेज पे नोट करके आपके ग्रुप्स में डाल दूँगा और आप उसको होमवर्क के रूप में करके लाएंगे। थैंक यू।